जय हिंद बच्चों। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 12.1 के 8वें प्रश्न को लगाने चल रहे हैं। इसके पहले 7 प्रश्नों को हम कंप्लीटली खत्म कर चुके थे। आप लोगों का सिलेबस, ये जो मैथ का सिलेबस है बेटा, बहुत ही लेट चल रहा है। आप लोग सहयोग नहीं दे रहे हो, इस वजह से लेट चल रहा है। ठीक है, तो आप सब लोग क्लास लीजिए, डेली लीजिए क्लासेस, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो घड़ा जो है बूंद बूंद से बढ़ता है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लोगे सिलेबस। तो सिलेबस आप लोगों को अपने मर्जी से खत्म करना है। जिस दिन कहोगे उस दिन ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर लगन नाम की कोई चीज है नहीं। इस वजह से खत्म होने में थोड़ी सी इस साल डिले हो रहा है। नहीं तो हमारा सिलेबस लगभग हम यहीं तक, मतलब 20 तारीख तक हम लगभग कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर वो जोश, वो लगन नहीं है बेटा, इस वजह से नहीं खत्म हो पा रहा है। तो चलो, बिना टाइम को गंवाए हुए, हम नहीं चाहते आप लोगों को बेकार में हमारे आपको बातें जो है फालतू लग रही होंगी, तो उस पर हम टाइम नहीं गंवाते हैं, सवाल को लगवा रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू क्लास पे बने रहिए, तभी सारी चीजें आप कवर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कवर कर पाओगे। ये बात तो हमारी गांठ बांध कर रख लीजिए। ठीक है, आपको कंटिन्यू बनना है, आपको क्लास डेली लेना है। ठीक है, लेकिन आप लोग वो चीजें करते नहीं हो, बस हम डेली बोलते हैं। बस आप लोग वो काम करो, तो फिर कहीं जाकर आप लोगों को सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो आज हम 8वें प्रश्न को लगाएंगे और लगभग हम इस प्रश्नावली को आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है, आप पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे इस प्रश्न में थोड़ा सा, यहाँ देखिए, ये प्रश्न है आपका ये। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, ये दिखाई पड़ रहा है। अब इंडिकेट तो कर दिए है ना, प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है बेटा आपका। कह रहा है कि सेंटीमीटर में आपको, निकटतम सेंटीमीटर में आपको आंसर लाना है। पहले हम चित्र को बना ले। जब चित्र को बनाएंगे तो थोड़ी बहुत बातें हमें समझ में आएगी। कह रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, एक बेलन लेनी है ऐसे। ये बेलन हो गया। ठीक, ये बेलन हो गया। इसकी ऊंचाई जो है कितनी होगी, 2.4। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना ले लो बेटा, यहां से यहां तक 2.4। ठीक है, और व्यास 1.4। इसकी जो व्यास होगी बेटा, यहां से यहां तक का व्यास, वो हो जाएगा कितना, 1.4। ठीक, 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। इसी में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया, ऐसे बन जाएगा, तो ये शंकु बन जाएगा। आप देखोगे ये वाला पॉइंट आपका, ये देखोगे ये वाला, ये शंकु के आकार का बन गया, ऐसे उसमें से काट लिया गया है बेलन में से। ठीक है, सेम ऊंचाई से। बातें समझ में आई। अब आगे कह रहा है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो बचा हुआ है, ये इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वो भी निकटतम सेंटीमीटर से। चलिए ठीक है, निकाला जाता है। आप चित्र को देख लीजिए, बना लीजिए, लगाएं सवाल को। सवाल अगर हम लगाएं, आप लोग भी प्रयास किया करो भाई, एक एक सवालें बताई जा रही हैं। सबसे दिक्कत की बात यह है कि आप अपने मन से कोई भी सवाल नहीं लगा, एक एक सवालें बता रहे। तो बेलन की त्रिज्या इसमें दी गई, बेलन की त्रिज्या बेटा दिया गया है। बेलन की त्रिज्या क्या कहोगे, कितना दिया गया है बेलन की त्रिज्या, तो कहोगे त्रिज्या तो इसमें नहीं दिया गया है, व्यास दिया गया है 1.4, इसी का बटे 2 कर दे तो आ जाएगा कितना, कितना आएगा, 14 का 7 हो जाएगा ना, 0.7 सेंटीमीटर।
कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दी गई है, कितना दिया गया है बेलन की ऊंचाई, कितना दिया गया है बेटा, तो बेलन की ऊंचाई बेटा यहां दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, 2 कितना 4 सेंटीमीटर। सेम चीजें अगर हम शंकु के बारे में कहें तो शंकु में भी सेम चीजें दी गई है। अगर हम शंकु के बारे में कहें तो शंकु का अगर त्रिज्या सेम है तो त्रिज्या उसमें निकाल लिए हैं तो इसमें भी त्रिज्या वही होगा, कितना 0.7 सेंटीमीटर। शंकु की अगर हम ऊंचाई की बात करें, शंकु की ऊंचाई की बात करें इसमें, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी कितनी बेटा 2.4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यहां तक बातें समझ में आ गई। अगर हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना चाहें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना चाहें, तिर्यक ऊंचाई अगर ज्ञात करना चाहें, यल बराबर √h² प्लस r²। अगर इसको ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात हो सकता है कि नहीं, होगा ना, क्योंकि इसमें जो है h का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और r का मान भी दिया गया है इतना। तो इसी का कर दें इसका वर्ग, तो 24 का वर्ग कितना होता है, तो 576 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव, वर्गमूल में 2 अंकों के बाद दशमलव लगता है। 0 अगर हम 7 का करें तो क्या हो जाएगा 7×7 मतलब 0.49। अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 625, 625 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब ये होगा किसका 25 का वर्ग मतलब 2.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें पूरा का पूरा डाटा मिल चुका है। अब इसको हमें किस में रखना है, इसको हमें रखना है सभी जो फार्मूले होंगे फार्मूले पर। अगर देखिए आप थोड़ा सा तो शेष बचे किस पे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही निकालना है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे बेटा तो निकलेगा ना, कैसे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या करें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के ऊपरी वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वृत्त जो मर रहा है, बेलन के ऊपर बन रहे वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो आपका क्या बच जाएगा, क्या निकल जाएगा, शेष बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। तो एक एक फार्मूले को रखते हैं यहाँ पे, देखो फार्मूला जो रखा गया है तो यहाँ देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला कहोगे तो सर जी होता है 2πr/h, प्लस कर दीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहोगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा πr/l, और कहोगे बेलन के ऊपर जो बन रहा है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल अगर आधार का क्षेत्रफल कहें तो πr² हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। कॉमन देख लो इसमें क्या क्या ले सकते हो, तो कहोगे सर जी हम कॉमन ले सकते हैं इसमें पाई, कह सकते हो ना, कॉमन क्या ले सकते हो, कह दोगे सर जी हम पाई कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हो आर कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या, इधर बचा 2, इधर बचा h प्लस पाई आर निकल गया बचा l, पाई आर निकल गया बचा r, ये बचेगा। अब अगर इसमें हम सारे मान को रख दें तो कहीं हमारा काम बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगर आप पाई का मान 22/7 ही रखना है, आर का मान कितना निकाले हो, कहोगे 0.7 निकाले, हम कहेंगे ठीक है बेटा निकाले हो अच्छी बात है। एच का मान कहेंगे कितना होता है तो कहोगे सर जी 2.4 मान के रखे, हम कहे ठीक है। यल का मान अगर कहेंगे तो कितना मान के रखे हो, तो एल का मान 0.7 नहीं 2.5 ना, 2.5, और आर का मान कहोगे तो 0.7,
यही होगा। अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कटकर 0.1 हो जाएगा, मतलब 22 गुणे 0.1, इधर 24 दूना होता है कितना, 48 होता है, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, यही होगा। अगर आप देखो तो इसको अगर आप जोड़ते हो, इन सबको अगर आप जोड़ो तो लगभग आपका कितना, इसको 2 में गुणा करोगे तो 2.2 हो जाएगा गुणे, इन सबको जोड़ोगे तो बेटा 8 दशमलव कुछ सेंटीमीटर आएगा। हम 8 मानकर चल रहे हैं, निकटतम तक कर रहा है, 8 मानकर चल रहे हैं। अगर 22 अट्ठे कहेंगे तो होता है 22, अगर कहेंगे 8 दूनी 16 की 6 हासिल, 8 दूना 16 1 17, 176 होता है और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि आपका जो बचा हुआ, जो बेलन में बचा हुआ क्षेत्र था वो लगभग 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना कह सकते हो, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका प्रश्न हो गया खत्म। ठीक है, आज ये प्रश्नावली खत्म करने का निर्णय लिया गया है, तो आप खत्म कर लिया जाए। आगे देखो अगला प्रश्न क्या होगा आपका, अगला प्रश्न आपका क्या होगा, यहाँ देखिए ये आपका कौन सा प्रश्न है भाई, 12 अभी इधर चलेंगे। ये देखो, ये आपका 9वां प्रश्न हम लगाने चल रहे हैं, आप देखिएगा 9वां प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न, 9वां प्रश्न, ये रहा आपका 9वां प्रश्न, ये आपका 9वां प्रश्न। ठीक, ये आपका कौन सा 9वां प्रश्न है, बात समझ में आई। 9वें प्रश्न में देखिए, एक एक नहीं है, लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है वो मान लेते हैं अगर 10 सेंटीमीटर है, ये इसकी ऊंचाई जो है यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी मान ली जाए, 10 सेंटीमीटर मान ली जाए, जैसे कि चित्र में इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी 2.5, त्रिज्या इसकी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न क्या कर रहा है, एक ऐसे लकड़ी रखा हुआ है ठोस ऐसे, ठीक है, लकड़ी रखा गया, उस लकड़ी में ऐसे करके कटोरी नुमा इधर और कटोरी नुमा इधर, दोनों तरफ उसको निकाल दिया गया है, गड्ढा कर करके, ठीक है। अब बचे हुए क्या कर रहा है कि अगर आपको क्या करना है, संपूर्ण इस जितना निकल गया है उसको निकालो, जो बचा हुआ है, ये जो यहाँ पर बचा हुआ है उसका क्या निकालना है, उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, बस इतना ही से काम है। लगाना शुरू करते हैं, सवाल आप चित्र ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि आपके सवाल में h दिया गया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी गई है, कितना दिया गया है बेलन की ऊंचाई। अब चित्र को आप देखते रहिएगा, ठीक है, यहां से हम लगाना शुरू कर रहे हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है, h बराबर अगर कहा जाए तो कहोगे सर जी h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हमने कहा ठीक है भाई, h बराबर 10 सेंटीमीटर अच्छी बात है। r का मान कहोगे तो कहोगे हाँ सर जी r का मान दिया गया है, हम कहेंगे कितना, कहोगे 3.5 सेंटीमीटर, कहें वेरी गुड, अच्छी बात है, पढ़ने में मन लगा रहे हो अभी तो ना। फिर बचे हुए जो तैयार हुआ वस्तु है, जो दोनों तरफ निकाल देंगे ना तो वस्तु कोई बन जाएगी, तो वस्तु तैयार होने वाली वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालें, तैयार होने वाले वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो क्या होगा बेटा, तो कहोगे सर जी कि अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले, प्लस क्या कर दें, दो है क्या, दो उसमें है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर इतनी बात अगर हम कर लेते हैं तो इसी पर हम अगर सूत्र पर हम मान रख देते हैं तो हमारा काम बन सकता है। तो आप देखो कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, कहोगे 2 पाई आर एच होता है, हम कहे वेरी गुड, प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहोगे तो कहोगे सर जी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, टेंशन ना लो। हम कहे ठीक है, तुम्हारे रहते हुए हमको काहे टेंशन। तो इसके बाद इस दोनों में कॉमन देखिए तो कहोगे सर जी 2 कॉमन ले लो। हम कहे ठीक है 2 कॉमन ले ले रहे हैं, कहोगे सर जी इसमें भी पाई है उसमें भी पाई ले लो, हाँ ठीक है, आर भी इसमें है, ठीक है 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचेगा क्या एच प्लस 2 इसमें से बचेगा भी पाई, एक आर बच रहा है। हम कहे ठीक है भाई आप जो कह रहे हो वो करते चल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आप ही लोगों का दिमाग चल रहा है यहाँ पे, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मान रख दो इसी पे, मान रखोगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे सर जी आर की वैल्यू तो 3.5 है। अच्छा, तो एच की वैल्यू कहोगे तो कहोगे 10 है, प्लस 2 और आर की वैल्यू कहोगे तो कितना होता है 3.5 होता है। हो गया यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व कर ले, 7 बच्चे 35 कहोगे हो गया, 22 दूना 44 कहोगे हो गया, कितना गुणे 0.5, इसे 10 35 दूना 70 कहोगे, हो गया। ये हो जाएगा 44 गुणे 0.5 गुणे ये हो जाएगा 17। 44 में 0.5 का गुणा कर दोगे और इसको थोड़ा सा सबका कैलकुलेट कर दोगे, कैलकुलेट तो कर लोगे ना, 17 0.5 हाँ और 44 का तो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने कैलकुलेशन से, ठीक है। कैलकुलेट तो इतना तो गुणा भाग करके बिना पहले इसका गुणा करिएगा फिर उसके बाद छापना शुरू करिएगा। बात समझ में आई। ये आपका अभ्यास आज हो गया है खत्म। कल हम लगाएंगे कौन सा 13.2 और 13.2 हमारा टारगेट ये है बेटा कि इसमें कितने प्रश्न हैं देख लेते हैं एक बार। 13.2 में कितने प्रश्न हैं, सॉरी 12.2 में 7 प्रश्न दिख रहा है, 7 प्रश्न दिख रहा है ना, 2 दिन में खत्म करते हैं। क्या कह रहे हो, 7 प्रश्न दिख रहा है 2 दिन में खत्म करते हैं। कल और परसों ये चैप्टर समाप्त, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको 2 दिन में खत्म करेंगे। ये जो 4 प्रश्न एक दिन, 4 प्रश्न एक दिन, चाहे जितना बड़ा होगा फास्ट चलेंगे एकदम बढ़िया से, आधा घंटा लगेगा एक एक प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन में खत्म करके समाप्त करो इसको, ठीक है, बिल्कुल समाप्त करो इसको। इसको थोड़ा सा भी इसमें जो है इसको भाव नहीं देना है, फटाफट खत्म करते हैं, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी खत्म होगा, तुम टेंशन ना लो। अगले जो 5-10 दिन होगा ना उसमें देखो मैथ को ऐसे निचोड़ के रख दिया जाएगा। अगर आप साथ देते रहो, आप लोग सब लोग टाइम से आओ क्लास लेने, जितने बच्चे हो अगर उतने ऑनलाइन हमको दिख गए, उतने व्यूज हमको दिख गई तो समझ लो कि आज कितनी तारीख है, 19 तारीख है, आज 19 मतलब 20 तारीख है आज ना, तो आज 20 तारीख है, 20 10 30 जनवरी को हम आपकी पूरे का पूरा मैथ जितना भी बचा हुआ है वो सारे मैथ को हम खत्म कर देंगे। लेकिन उसके लिए आप उतने व्यूज आने चाहिए, जितने लोग हो उतना प्रेजेंट हमको दिखो, हाँ सर जी हम हैं, हाँ सर जी हम हैं, हाँ सर जी हम हैं, गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जो भी प्रश्न है वो प्रश्न हम पूरा अभ्यास खत्म करने की गारंटी, ये अभी आप लोगों से हम बोल रहे हैं। अगर आप लोग जितने लोग हो उतने लोग आ गए क्लास में तो आप देख लीजिएगा 30 जनवरी को आप लोगों का पूरा अभ्यास, पूरी की पूरी मैथ खत्म होती दिखेगी। लेकिन उसमें आप लोगों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी साथ दो ना। तो चलिए कल नया अभ्यास शुरू होगा और 2 दिन इसको तो हम कह रहे हैं ना 21 तारीख के दिन को ये आपका जो है पूरा का पूरा अभ्यास हो जाएगा खत्म। 21 तारीख को आपको जो मिलेगी क्लास उसमें खत्म मिलेगा। ये हम आप लोग नहीं देख लीजिएगा, 22 होगा तो बताइएगा, 21 से 22 नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहिए, क्लास को शेयर कर दिया करो ग्रुप में बेटा, जिससे हमारा जो है ये बनी रहे थोड़ी सी हौसला, और आप लोगों की जो लोग बच्चे नहीं आ पाते हैं उनको भी टाइमिंग से मिल जाए क्लास, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात होगा कल, तब तक के लिए जय हिंद।